आप इमेजिन करिए जस्ट डबल काम हो जाएगा। तो बिजली के रेट कम होने वाले हैं, चिंता मत करिए। हेलो बच्चों, इतनी खुशी की बात, मैं सुबह से ही बहुत खुश और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं इस न्यूज़ को। तो मेरे मन में आया क्यों ना अपने बच्चों के साथ भी इस न्यूज़ को शेयर किया जाए, जिनसे मैं ऑनलाइन के थ्रू कनेक्टेड हूं। ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ तो मैंने ये न्यूज़ शेयर की ही है। बहुत ही शानदार न्यूज़ है बच्चों, और ये IISc बैंगलोर के पेज पर आई है ये न्यूज़। ये 1 नवंबर 2023, अगर आप देखें तो डेट लिखी हुई है, क्रैकिंग एन एज ओल्ड थर्मोडायनेमिक पजल। ये क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, अभी जेईई मेंस का सिलेबस आया तो उससे कार्नोट इंजन हट गया। कार्नोट इंजन हटा, कार्नोट थ्योरम हटी, लेकिन जेईई एडवांस ने लास्ट ईयर कार्नोट इंजन को ऐड किया था। तो अभी तक जेईई एडवांस का सिलेबस तो आया नहीं है, लेकिन ये बात उससे इररिलेवेंट है। बस अगर आपने कार्नोट का नाम सुना है तो आपको ये न्यूज़ पढ़ के सुन करके मजा आने वाला है। मैं आपको बताता हूं, आपको पता ही होगा कि क्या प्रॉब्लम होती थी। कार्नोट की एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस TL/TH। इफ ये एफिशिएंसी थी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, अब बात दिक्कत यह आती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस बनाने में बहुत दिक्कत आती है। पता क्या दिक्कत आती है? दिक्कत आती है कि प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो। ये अगर आपने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो सिलेबस में है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस इतने स्लो होते हैं कि उन्हें बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक का मतलब हर समय इक्विलिब्रियम में रहने वाले प्रोसेस। अब अच्छा एक बात बताइए, अगर हर समय बहुत स्लो है तो कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन में जो वर्क होगा, वर्क तो होगा, लेकिन वर्क डिवाइडेड बाय टाइम जब आप करोगे तो पावर आएगी। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम जब पावर निकालोगे, वर्क है फाइनाइट और टाइम है इनफाइनाइट, तो पावर 0 आएगी ना। तो ये प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे लोग, या यूं कहें कि हम सभी लोग। इस कारण से इंजन की एफिशिएंसी, जो कार्नोट एफिशिएंसी होती है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। मतलब उसके 50% तक ही लगभग अचीव हो पा रही थी, या उससे भी कम हम कह सकते हैं, अच्छे से अच्छे इंजन में। तो लोगों का सोचना था यार कैसे कोई ऐसा तरीका है, क्योंकि जैसे हम प्रोसेस देखो यार, इंजन चलेगा तो फास्ट चलेगा, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो किसी जनरेटर का हो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कुछ भी हो। सबके इंजन की प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो फास्ट चलना पड़ेगा, और फास्ट चलेगा तो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहेगा। तो ये इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इसी प्रॉब्लम का तोड़ हमारे साइंटिस्ट IISc बैंगलोर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, यहां के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने माइक्रो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। माइक्रो हीट इंजन, बहुत ही ऑसम चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है ये है, आप देखें, what was considered impossible until today we have demonstrated that it is possible achieving both high efficiency and high power simultaneously। वो कह रहे थे हाई एफिशिएंसी के साथ हाई पावर भी पा सकते हैं, ये हमने आज अचीव कर लिया, जो मैंने अभी बात बताई है। हीट इंजन्स कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, फॉर एग्जांपल ये ब्ला ब्ला ब्ला, इन्होंने कार्नोट साइकिल, सादी कार्नोट इन 1824 का जिक्र किया है। This is only theoretically possible if the process happens extremely slow, but that also means that the power output will be zero। ओहो, यही बात जो मैं making the engine practically useless। तो this is known as the power efficiency trade-off। ठीक है, Since the 1970 people, इन्होंने बोला, ये किसने? सुधीश कृष्णमूर्ति, फॉर्मर PhD स्टूडेंट एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स IISc बैंगलोर में। इन्होंने क्या बोला? Since the 1970s, people have been attempting to address the power efficiency trade-off. In the early 2000, researchers explored microscopic system to overcome this challenge। मतलब 2000 के करीब आने के बाद माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर रिसर्चर्स ने काम करना शुरू किया इस
प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। और पता है 2017 में इंटरेस्टिंगली क्या एक स्टेटमेंट आया। इंटरेस्टिंगली इन 2017 अ पेपर क्लेम्ड, एक पेपर आया दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस थर्मोडायनेमिक पजल। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, भैया ये इम्पॉसिबल है। ठीक, अब सुनना मजेदार बात। मजेदार बात यह है, in the current study the team mimicked the functioning of a conventional heat engine at the micron scale. Instead of using a mixture of gas and fuel, they took ध्यान रखना, एक tiny gel like colloidal bead, एक bead, used a laser beam to direct its motion, जो पिस्टन काम कर रहा था, similar to how the piston works in macroscopic engine. एक और बात, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से की मदद से साइकिल चलाना शुरू किया। क्योंकि साइकिल कैसे चलाएं, उसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद ली। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा अवर यूनिक माइक्रो स्केल इंजन ऑपरेट विद जस्ट वन पार्टिकल। वन पार्टिकल है तो इंटरनल इक्विलिब्रियम क्वासिस्टैटिक की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि मल्टीपल पार्टिकल्स में प्रॉब्लम आती थी। ये राजेश गणपति ने कहा, प्रोफेसर हैं ये। द साइज ऑफ द इंजन इज वेरी स्मॉल, अबाउट 1/100 ऑफ द विड्थ ऑफ ए सिंगल ह्यूमन हेयर। बाल से 1/100 टाइम्स। देख लीजिए भाई। अब देखिए, द टीम ऑल्सो यूज द रैपिडली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू साइकिल द इंजन बिटवीन टू स्टेट्स। दो स्टेट के बीच में साइकिल करने के लिए अंडर दिस कंडीशन दे फाउंड दैट द वेस्ट हीट डेसिपेटेड ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी क्लोज टू 95%। अगर ये हो गया तो आप सोचिए ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा मायने रखने वाली है। आज हम एनर्जी के रिसोर्सेस से ही, हमारी सबसे ज्यादा अगर जरूरत बोले ना तो एनर्जी के रिसोर्सेस है। हमारे पास कोल है बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं है। अब क्या हुआ, कोल बर्न हुआ, उस कोल की केवल 50% एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर पा रहे हैं, इवन 40%। और अगर ये इंजन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर गया तो सोचिए 95% तक काम ले सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए, जस्ट डबल काम हो जाएगा। तो बिजली के रेट कम होने वाले हैं, चिंता मत करिए अगर ये सब सक्सेसफुल हो गया तो। और हम फिर जाहिर सी बात है इंडिया के साइंटिस्ट हैं, तो ये हमारे लिए प्राउड की फीलिंग तो है ही। और यही कारण है बच्चों ये आज का वीडियो बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं और जरूर से देखें और वो इंडियन होने की प्राउड फीलिंग भी महसूस करें। थैंक यू।